यूपी में घमासान बा, पडरौना में महासंग्राम बा। आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं सदाशिव मणि त्रिपाठी और हमारे बीच जो है बात करेंगे और ख़ास बातचीत ये होगा क्योंकि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और पडरौना नगर पालिका परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न करने से पहले जो है मैं IK न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपको। आप चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी में आप टिकट मांगने गए थे और टिकट नहीं मिलने का कारण क्या रहा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ था और मैं आवेदन दिया था नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए। शीर्ष के नेतृत्व ने हमको टिकट नहीं दिया। बस मन में मलाल ये रहा, एक व्यक्ति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पार्टी ने टिकट दिया होता तो जो ये माहौल बना हुआ है भाजपा के खिलाफ, उसके प्रत्याशी के खिलाफ, ये नहीं बनता और मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। सदाशिव मणि त्रिपाठी जी, आप जानते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, नियम और शर्तों के साथ वो कार्य करती है। तो ऐसे में जो है अगर आप कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं तो फिर नियम और जो है उनके शर्तों को क्यों नहीं आप माने? देखिए, नगर निकाय का जो चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव होता है, इस पे बहुत सारी बातें हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देके आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब सामान्य वर्ग के टिकट के लिए सामान्य पर अनारक्षित सीट है तो बहुत पुराने लोग यहाँ पड़े हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को आप टिकट दे दिए रहते हैं। 5 साल जिस व्यक्ति ने कोई विकास का काम नहीं किया है और जनता के बीच में नहीं रहा है, वो अपने किसी व्यवस्था से टिकट पा गए लेकिन जनता उनको नकारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध नहीं है। इससे मोदी की सरकार नहीं जानी है, न महाराज जी योगी जी की सरकार जानी है। यह लोकल बॉडी का चुनाव है, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास नहीं हुआ है, जनता में आक्रोश है और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले 4 तारीख को ऐतिहासिक वोट देकर जनता विजयी बनाएगी। सवाल ये उठता है मणि जी कि आपने जो है कहीं ऐसा नहीं कि आपने बगावत किया भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, अगर अपना हक मांगना बगावत है तो मैं भी बागी हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास, यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चल रही है। तो क्या आप चुनाव जो मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो सबका मांग रहे हैं या हिंदुत्व के नाम पर मांग रहे हैं? देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि हम समाज को बांट नहीं सकते हैं, धर्म को बांट नहीं सकते हैं। हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हर जाति वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं। हमारे वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अगर जनता हम पे विश्वास जताती है, आने वाले समय में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके वहाँ बराबर कार्य होगा और आपके सामने एक आईना के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त नगरपालिका को बनाऊंगा। मणि जी, एक प्रश्न ये है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि आपका चेहरा और नीचे मोदी का, कि चप्पल पे चलने वाला व्यक्ति जो है हवाई जहाज़ से चल रहा है। तो मोदी जी जो है हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में जो है प्रधानमंत्री हुए हैं। तो आप इस तरह के कौन सा कदम उठाए कि जो आप चप्पल से लेकर हवाई जहाज़ तक चलने की कल्पना कर रहे हैं? देखिए, उनके सपनों को साकार करना, गरीब हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को जहाज पे चढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूरा करने पडरौना की जनता जा रही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ के आम जनमानस
जहाज पे चढ़ने को तैयार है। सवाल ये है मणि जी कि आम जनता हवाई जहाज़ पर चप्पल पहनने वाला कैसे चढ़े? देखिए, मैं टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले कोई गांव में एक आध लोग जहाज पे चढ़ते थे, शहर में 10-5 लोग चढ़ते थे। आज एयरपोर्ट पर जाएंगे तो 90% गरीब ही जहाज पर चढ़ते हैं और 10% ही अमीर चढ़ते हैं। अब बदलाव हो गया है, अब गरीब का जगह अमीर ले लिया, अमीर का जगह गरीब ले लिया है। आपका इतिहास जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप एक साइकिल से चलने वाले व्यक्ति हैं और आप एकाएक, यानी हमको लग रहा है कि 10 वर्ष 20 वर्ष लगे होंगे इस मुकाम पर आने के लिए। ये क्या राज रहा इस मुकाम पाने के लिए? कोई राज नहीं है, संघर्ष करके पहुंचा हूं, अपने दम पे पहुंचा हूं और मेहनत करता हूं और मेहनत करूंगा। कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हमें रुपया की चाहत नहीं है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम अपने कमाकर अपने खर्च भर का पैसा निकाल लेता हूं और जो पैसा बचता है उसको सेवा के भाव में जनता में बांट भी देता हूं। अच्छा, चलिए मणि जी, अब मुद्दों की बात करते हैं कि आप जनता जो है आपका सहयोग करती है, आपको जो है मत देती है, वो जीत कर आते हैं, तो पडरौना शहर को किस तरह का मॉडल देंगे? क्या देखिए हमारी योजना बहुत सारी है। सबसे पहले योजना जो इस नगर पालिका के अंतर्गत पडरौना एक तालाब बन जाता है, जल निकासी की व्यवस्था मैं करूँगा। पडरौना ड्रेन जो पहले 6 मीटर चौड़ा हुआ करता था, उसको 1 मीटर की नाली बना के पानी को रोकने का काम किया गया है। उसका एक मानक बनाया जाएगा, एक मैप बनाया जाएगा और जल निकासी के लिए पूरी व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा कि पडरौना में जितने लोग आते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रहा है, तो जाम लग ही रहा है, तो एक पार्किंग की व्यवस्था कराया जाएगा, एक अंडरपास की व्यवस्था कराया जाएगा। तीसरी व्यवस्था हमारी ये रहेगी, हर चौराहे पे CCTV कैमरा लगाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है या किसी प्रकार का कोई वारदात होता है जिससे लोग पकड़ में आ जाएं। चौथा ये होगा कि सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। जिन मोहल्ले, जिन गलियों, जिन गाँव में विकास नहीं किया गया है, प्राथमिकता वहाँ रहेगी। गरीबों का आवास, पेंशन और जो जर्जर ताले तार है, बिजली की जो जर्जर ताले तार है, उसको बदलवाने का संकल्प लिया जाएगा। मणि जी, सवाल ये है कि ये सारी चीज़ आप जीत के आने के बाद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। अभी हमारी जो इंटरव्यू हो रही है सभी डोर टू डोर, हो सकता है देख रहे हो ना देख रहे हो, लेकिन आपके कार्यकर्ता और सारे लोग देख रहे हैं। आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें जी आ रही हैं। ईमानदारी, कलयुग में ईमानदारी एक बहुत बड़ा जो है कलंक है। तो सवाल ये है कि ईमानदार व्यक्ति जो है कैसे इतना विकास कर सकता है, और ईमानदार व्यक्ति के पास जो है पैसा नहीं होता है। देखिए, हमको अपने पास से तो विकास करना नहीं है, हमारा अपना आय का साधन मेरे पास है जिससे मेरी जीविका चल सकती है। लेकिन जो नगरपालिका का बजट आ रहा है, जिसमें अब नहीं लेना चाहता हूँ नाम, ज़्यादातर भ्रष्टाचार लिप्त है, उस भ्रष्टाचार को हटाने का संकल्प मेरा है। अच्छा, चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो है भ्रष्टाचार की बोले जो है हमको देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खोल भी रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या करें? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, व्यवस्था का मैं व्यवस्था परिवर्तित करना चाहता हूँ। व्यवस्था, अगर मौका मुझे मिला, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो लंबी यात्रा राजनीति की हमको करनी है। मैं भ्रष्टाचार से बचूंगा और प्रयास करूंगा कि गरीब जनता को उनके हक और अधिकार दिलाएं। गरीबों का पैसा लेके हमको न महल बनवाना है, न हमको होटल खरीदना है, न हमको फार्म खरीदना है, क्योंकि सब यही रह जाएगा और गरीबों का दुआ ही रह जाएगा मेरे पास मित्रों। अंतिम सवाल बहुत सत्य है, कड़वा भी है, हो सकता है कि आप गुस्से में आ जाए, खैर गुस्से में भी आएंगे तो परले नहीं आएगा। पत्रकार का जो स्तर होता है वो एक होता है, चाहे वो साप्ताहिक हो, मासिक हो, पाक्षिक हो या
दैनिक हो या इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा नेशनल चैनल हो, उसमें आप भेदभाव क्यों करते हैं? हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सब हमारे बड़े भाई हैं और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लिया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूं और मैं छात्र जीवन से ही पत्रकार भाइयों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रेमणि जी ने हमारी बातों को जो है बहुत शालीनता से जवाब दिया और मैं जो है हर बिंदुओं पर मैंने पूछा, हर बिंदुओं पर उन्होंने जवाब दिया। और मैं ये चाहूँगा कि जो है IK न्यूज़ के माध्यम से जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता जनार्दन को मैं एक ही संदेश दूंगा, यह मौका चूकने वाला नहीं है। यह मौका 5 साल के बाद आएगा। किसी व्यक्ति को यह अवसर नहीं दूंगा शिकायत का, और यह अवसर चूकने वाला नहीं है। यह दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्मवाद से ऊपर उठ के हमारी मदद करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमको अगर अध्यक्ष बनाते हैं, इतिहास बनाने का काम करूंगा। हमारे IK न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।